हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। जी हाँ, द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा था हमारा। बिल्कुल उदाहरण अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम डिटेल में हमने चैप्टर को जान लिया था और लिंक आपको जाके नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे भाई 4.1 यानी 4.1 यानी पहली प्रश्नावली द्विघात समीकरण की। तो देरी न करते, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई कि आप मुझको थोड़ा सा टाइम दो, ताकि मैं आपको चीजें सिखा पाऊं और बिल्कुल आपके भेजे में उतार पाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट क्लास पेन लेके बैठ जाना, ताकि आपसे कोई भी सवाल मिस ना हो, आप नोट करते चले। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेरे भाई, इसमें बहुत सारे पार्ट है। आज आपको इसी क्लास में, मात्र एक क्लास में आज समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई जांच कीजिए कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस टाइप के सवाल आज आपके सीधे क्लियर होने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना प्रश्न नंबर 1। तो पहले सवाल का हल देखते हैं मेरे भाई। तो पहला सवाल क्या है अपना, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, फोकस, चील की निगाह बोर्ड पे होगी तो चीजें यहां पर आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सवाल है अपना मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये है प्रश्न। ठीक है मेरे भाई, अच्छा जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। एक सूत्र मैंने बताया था, कुछ सूत्र लिखवाए थे मैंने आपको, है ना, इंट्रोडक्शन में। अगर आपने क्लास ली होगी तो याद है कि नहीं है? अगर याद है तो लिख दो मेरे भाई, ठीक है ना। ये सर हमें याद है। तो क्या फॉर्मूला था भाई कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे, a² + b² + 2ab। ये होता है आपका a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर है क्या, बात समझ में आई? अब चेक करो, ये मेरा a, ये मेरा b, तो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर ये लगेगा। लगाते देखे ध्यान से, a², a बोले तो x यानी x का स्क्वायर, प्लस b², b बोले तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना में a कितना है मेरे भाई, x है, और गुना में b कितना है मेरे भाई, 1 है। समझ आ गया, बराबर। इधर क्या है अपना, 2 की x में मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। बताइए समझ में आया क्या? 2 की x में करेंगे तो 2x, और माइनस 2 की 3 में करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6। बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ आया कि नहीं? आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करने की कतई भी जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो। ठीक है, अब देखना कि x² प्लस भाई 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, और प्लस 2 की x में करेंगे तो 2x, और 2x ही कम 2x, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2x। ठीक है, इन सबको इधर ले आओ मेरे भाई, इन सबको इधर ले आओ। जब ये 2x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x। बताओ समझ आ गया भाई, 2x इधर आएगा माइनस का। अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो कैसा होगा, बोलो मेरे भाई जरा जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक, प्लस का होगा, है ना, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, सिंपल बात। अब x² वाला पद कोई है क्या, नहीं है, तो सेम टू सेम चिपकाओ मेरे भाई। उसके बाद 2x प्लस का 2x माइनस का खत्म कहानी, 2x प्लस का 2x माइनस खत्म कहानी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x गया 0, तो बचा क्या अपने पास, खाली नंबर। अब चेक करो, ये बचा है और ये बचा है, ये प्लस का 1, ये प्लस का 6, प्लस 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 प्लस, तो 6 और 1 7 प्लस का, और बराबर में क्या है, सन्नाटा। तो कितना बच गया मेरे भाई, x² + 7 बराबर 0 बच गया। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि द्विघात मतलब घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, 2। किसकी घात, चर की घात। किसकी घात, चर की घात 2। अगर चर की घात अधिकतम 2 है तो मतलब वो क्या है मेरे भाई, वो द्विघात है, वो द्विघात है। समझ आ गई बात, समझ आ गई। और बताया था कि a बराबर 0 नहीं होता है, लेकिन b बराबर 0 हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है मेरा, x की घात क्या है, अधिकतम 2 घात है, लेकिन ये ax² है और ये c है, b का टर्म 0 है भैया, हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, b वाला टर्म 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। समझ आ गई क्या बात, क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा सवाल। अगर नहीं आया समझ में तो मेरे भाई कमेंट कर दिया करो कि सर नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो बनाओ, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे भाई, व्हाइट बोर्ड है, इसलिए लाइव भी लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनती है। तो अगर आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो मेरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर लाइव क्लास भी हम लोग लेंगे, आप लोगों के, फिर ऐसे आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अगले सवाल पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी। चलिए मेरे भाई देरी ना करते हुए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो देखते हैं मेरे भाई सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है।
सेकंड पार्ट है अपना ये, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से करेंगे। तो क्या है अपने पास सेकंड पार्ट में लिख देता हूं भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3x, ये है अपना पार्ट नंबर 2। और बहुत आराम से देखना मेरे भाई, समझ में आ जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका हल। तो हल शुरू कर देते हैं मेरे भाई इसका। तो हल में क्या करना है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला बनेगा क्या, चेक करो। सबसे पहले यही चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको मेरे भाई यही चेक करना है क्या कोई सूत्र बन रहा है, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, और अगर बन रहा है तो फिर टेंशन है, क्योंकि फिर आपको फॉर्मूला याद करके लगाना भी पड़ेगा, वो इधर रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो चेक करो क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई फॉर्मूला। जब कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो तो सीधा सीधा या तो मल्टीप्लाई होगी, या तो डिवाइड होगा, या तो प्लस माइनस होगा। क्लियर है। चलिए क्या इधर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर, क्या इधर कुछ हो सकता है क्या, चेक करो। हाँ जी हो सकता है। यहाँ पर क्या है मेरा ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब गुना, ब्रैकेट मतलब गुना। अच्छा गुना है तो करो, 2 की 3 में करेंगे तो 2 3 6, और कैसा माइनस वाला, क्योंकि ये माइनस है। फिर 2 की x में करेंगे तो 2x, कैसा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ये बात मेरे भाई ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, काम की बात है, ठीक है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इन सबको इधर ले लो, इन सबको इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का है तो इधर आके प्लस का 6, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x, और बराबर में सन्नाटा। बताओ समझ में आई क्या बात, पक्का। हमने क्या किया, इन दोनों को इधर ले लिया और साइन बदल दिए। अब चेक करो एक्स स्क्वायर वाला कोई पद तो है ही नहीं, ये तो अखंड अकेला है मेरे भाई। अच्छा ये चेक करो, इसका भी है और इसका भी है भैया, ये भी एक्स वाला पद, ये भी एक्स वाला पद, ये भी एक्स वाला पद, ये भी एक्स वाला पद। तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा। तो 2 और 2 4x, कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और अकेला बचा प्लस का 6, और बराबर में सन्नाटा। चेक करो क्या ये विद्विघात समीकरण है, चेक करो क्या ये विद्विघात समीकरण है। हाँ जी, अधिकतम घात 2 है पद की, तो इसका मतलब चर की, इसका मतलब ये भी समीकरण है। समझ आ गई क्या बात, समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन करने वाला है पार्ट 1 में हम यही करेंगे, ताकि सीधा इधर क्लैरिटी हो जाए। एक भी क्वेश्चन आज एग्जाम में छोड़ के ना हो मेरे भाई, कोई भी ट्यूशन में टेस्ट हो तो भी ना छोड़ो आप अपने। बाद में आपको इतने सिखा दूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन को भाई स्किप नहीं करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पे। इसके स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई फटाफट। तो मेरे भाई देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। क्या, मैं बता देता हूं कि भैया जो आपका ये ब्रैकेट है ना, जो ये आपका ब्रैकेट है, इनकी गुणा कैसे करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस सवाल में, ठीक है। तो बिना देरी करते चलते हैं इन्हीं सवालों पे, और थोड़ा सा ध्यान लगाना, आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा आपको। क्या है मेरे भाई, इसका थर्ड का हल देखते हैं, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत काम का है मेरे भाई, ठीक है। क्या है कि जो यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर भी कोस्ट है, यहाँ पर भी क्या है कोस्ट है, तो गुणा है। मैंने बताया था आपको, जहां पर भी ब्रैकेट होगा वहां पे हाँ गुणा होगी मेरे भाई, वहां पे गुणा होगी। तो जब गुणा है तो एक एक करके गुणा करेंगे, ध्यान से देखा है, एक एक करके इस एक्स को उठाते हैं। ये गुणा सीख लो, बहुत काम आने वाली है, लाइफ में भी काम आएगी, ठीक है। ये सीख लो आप, क्या करना है, गुणा करनी है। तो एक्स की, ये एक्स को उठाएंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। तो मेरे भाई एक्स की मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स में करेंगे, तो जब एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करते तो घात जुड़ती है, तो क्या मैं लिख दूं, एक्स की पावर 2। समझ आया, समझ आया, पक्का समझ आया, ईमानदारी से बोला करो, हाँ समझ में आया, झूठ मूठ मत बोला करो, ठीक है। फिर x की मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे मेरे भाई, तो x की 1 में करेंगे x सी कम x, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस x सी कम x। बताओ कोई दिक्कत, समझ आया। चलो अब आ जाते हैं 2 पे, 2 को उठाते हैं, क्योंकि x का काम तो हो गया खत्म, x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी थी, कर दी। अब 2 को उठाएंगे, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई इसमें, तो जब 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 की x में करेंगे 2x, 3 की x में करेंगे 3x, 4 की x में करेंगे 4x, ठीक है। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे माइनस। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो 2 ही कम 2, 2 की गुणा 1 में, 2 ही कम 2। बताओ कोई दिक्कत हो, नहीं है ना दिक्कत। अब ये माइनस है मेरे भाई, ये प्लस है, साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चिन्ह का बहुत जल्दी ध्यान रखना है आपको, बहुत तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह आपको हमेशा गलती में फंसा देंगे, ठीक है ना, गलत करवाएंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। अब इधर का तो काम हो गया खत्म, अब इधर पे आ जाते हैं। क्या यहाँ पर भी ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है,
इधर भी ब्रैकेट है तो गुना है। करेंगे भाई x को उठाओ, x में मल्टीप्लाई करो, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। फिर x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे मेरे भाई 3 में, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। x की 3 में करेंगे तो 3x, अभी बताया था। x की 3 में करेंगे तो 3x, x की 4 में करेंगे तो 4x, x की 5 में करेंगे तो 5x। ठीक है, अच्छा अब एक को उठाओ मेरे भाई, अब एक की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या हो जाएगा x की कम x, और यहाँ पर क्या है मेरा माइनस तो माइनस। फिर एक की करेंगे किसमें 3 में, तो x की 3 में सॉरी एक की 3 में करेंगे 3 ही कम 3, माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत, समझ आ गया आराम से भैया। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दी एक एक तरीके से। अब क्या करो मेरे भाई, अब सबको इधर उठा के लाओ क्योंकि बराबर में अंडा बचेगा, समझ आया सन्नाटा। सबको इधर ले लेता हूँ फिर आराम से हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले इसको सोल्व कर लो, है ना, इनको सोल्व कर लो साथ साथ। ये प्लस का एक्स, ये माइनस, एक काम करो इधर ही ले लो, है ना, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का 2x और ये माइनस में 2, ये तो हो गया इधर का। अब इसको ले उधर, कैसा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको ले होगे इधर, ये माइनस का 3x क्योंकि प्लस का है, साइन बदलते हैं, ये माइनस का एक्स है इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का एक्स, और ये माइनस का 3 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 3, और बराबर में कितना बचेगा सन्नाटा। समझ आ गया मेरे भाई। चलो अब आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वाला पद कोई है क्या, चेक करो। हाँ जी, ये रहा एक्स स्क्वायर वाला पद, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म कहानी, खत्म कहानी। चलो जी, यहाँ पर देखो, ये मेरा x वाला पद है और ये मेरा x वाला पद है, तो 1x और 1x कितना हो गया 2x। चेक करो, 1x और 1x कितना हो गया 2x, मैं लिख देता हूँ 2x, और माइनस में 2x और माइनस में 3x। ठीक है, ये x वाले पद बच गए। अब जो बचा मेरा खाली पद, एक तो ये रहा और एक मेरा ये रहा, और तो कोई नहीं है मेरे भाई, माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर में सन्नाटा। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ा देना, तो यहीं पे भी कर सकता था मैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2x और ये 2x चेक करो, क्या ये कट जाएंगे क्या आपस में, क्या ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, खत्म कहानी। तो बचा मेरे पास क्या, माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 1 बचेगा। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, प्लस का 1 बचेगा कि नहीं भाई, 3 में से 2 गया 1, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का 1। ठीक है, चेक करो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या चर की घात, जो चर है अपना इसमें x, क्या उस पे घात 2 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है गुरुजी। तो जब नहीं दिख रही हो तो क्या होगा, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ आया, तो ऐसे सोल्व करके आप पता कर सकते हो कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताओ क्या मोटा मोटा क्लियर हो रहा है, क्या चीजें क्लियर हो रही है मेरे भाई, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ क्या समझ में आ रहा है। देखो झूठ मत बोला करो भाई, अपने भाई पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, और व्हाइट बोर्ड है, थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार दिखाओगे तो आपके लिए भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। फिर लाइव क्लास लेंगे और तड़ा तड़ा आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। अब देखो पार्ट नंबर 4 भी यहीं पे बता देता हूँ, चेक करना पार्ट नंबर 4 पे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, मेरा ब्रैकेट है तो क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रैकेट है तो क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। कर दोगे कि नहीं, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्या है, ये गुणा का सवाल है, ये बता दे तो ये भी कर लोगे, प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे, पार्ट 5 और 6 पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, फटाफट चलते हैं अगले पार्ट पे, तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो करते हैं मेरे भाई इसका पार्ट नंबर 5 और 6। पार्ट नंबर 5 और 6 क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या है यहाँ पर 2x - 1 और x - 3 ब्रैकेट है तो मतलब गुणा है, x + 5 ब्रैकेट x - 1 दोनों में ब्रैकेट है तो गुणा है। कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, गुणा ही तो करनी है। अब ये वाला सवाल मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, इसमें होल स्क्वायर एक नया है, इसमें होल स्क्वायर एक नया है, करवा देता हूँ मेरे भाई। इसको भी करवा दूंगा, कमेंट कर देना मेरे भाई, इसका आंसर तो आप कमेंट करना, इसका आंसर आप कमेंट कर देना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी मैं करवा दूंगा। इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं इसका हल। तो x² प्लस में 3x और प्लस में 1 बराबर, इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इधर तो सिंपलेस्ट फॉर्म है द्विघात समीकरण की, सिंपल सिंपल दिख रहा है। अच्छा जी, इधर होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर होता है तो कोई आया दिमाग में, हाँ कोई सूत्र लगता है, जब होल स्क्वायर होता है तो सूत्र लगता है, क्या लगेगा कि ये a है और ये मेरा b है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है भाई, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 गुना में a कितना है x, और गुना में b कितना है 2। क्लियर बात हो गई भाई, a² + b² - 2ab। समझ आया क्या, बिल्कुल
आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना मेरे भाई 4 माइनस 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 की x में करेंगे तो 4x, 2 दूनी 4, 4 की x में करेंगे तो 4x। सबको इधर ले लो, सबको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का है। ये 4 को इधर ले, प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4, इसको इधर ले तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4x और बराबर में सन्नाटा। बताओ मेरे भाई क्या समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात? चलो जी, अब ये एक्स स्क्वायर इधर, ये भी एक्स स्क्वायर इधर, ये कैसा है प्लस का, ये कैसा है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, खत्म कहानी। तो ये बचा अपने पास एक्स वाला पद ये रहा, एक्स वाला पद ये रहा, तो प्लस का 4 और प्लस का 3, तो क्या मैं लिख दूं प्लस का 7x। खाली नंबर ये है और खाली नंबर ये है। अब प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और कैसा माइनस का। चेक करो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं है? भाई मुझे तो नहीं लगती, आप कमेंट करके बता देना है या नहीं है। ठीक है भैया, चर की घात क्या 2 दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? आसानी से आप लोग सीख रहे होंगे चीजें, आसानी से आप लोग ये चीज सीख रहे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले सवाल पर। चलो मेरे भाई, इसका बिना देरी करते देख लेते दोनों के लास्ट पार्ट, दोनों लास्ट पार्ट क्या है और कैसे है। ठीक है ना, इसके दोनों लास्ट पार्ट बच्चे हैं मेरे भाई, करते हैं इसको 7th पार्ट को हल। तो जो दिया है अपने पास वो तो ये है ही। ठीक है, क्या है अपने पास x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, यही तो दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, क्या होल पावर क्यूब है, क्या होल पावर क्यूब है, पावर 3 है, क्या पावर 3 मैंने बताया था फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सूत्र बनेगा, तो लगा देंगे मेरे भाई सूत्र। क्या है सूत्र, ध्यान से देखना, ये a और ये b, तो a प्लस b की पावर 3 क्या होता है, a की 3, a मतलब x की 3 प्लस b की 3, b मतलब क्या है 2 की 3 प्लस में 3 गुना में a कितना है x और b कितना है 2 और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b यानी x प्लस में 2। समझ आया, क्लियर बात है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब इधर देख लेते हैं भैया, इधर देखो ब्रैकेट है तो क्या है, गुणा कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे कि भाई 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले तो 2x की करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2, x की पावर कितनी 3, क्योंकि एक पावर इसकी और 2 पावर इसकी, एक पावर इसकी 2 पावर इसकी, तो x की पावर 3 और 2 एकम 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस, फिर 2 की करेंगे इसमें 1 में, तो 2 एकम 2 और x में 7 चिपका हुआ है, x को 7 में। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 और प्लस 3 दूनी 6, 6 की x में करेंगे 6x और ये x प्लस में 2 और बराबर में 2x की पावर 3 और माइनस में 2x। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब x की पावर 3 प्लस में 8 और प्लस में 6 की इसमें करो अब सॉरी बच्चों, अब इसमें करो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 की x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 और x साथ में चिपका देंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, अब इनको इधर ले आओ सबको, इधर ले आओ सबको, काम बन जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और इधर लाएंगे तो प्लस का 2x, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं और बराबर में सन्नाटा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई x की पावर 3, अब चेक करो, अच्छा ये 2x की पावर 3 है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है 2x की पावर 3 है। अब चेक करो, ये x की पावर 3, 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 इनका कुछ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या करेंगे ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक x की पावर 3 करा तो माइनस का x की पावर 3 बचा। क्या समझ आया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x में से एक x किया तो एक x की पावर 3 और माइनस की वैल्यू है क्योंकि बड़ा माइनस का है। आगे बात, अब आ जाते हैं स्क्वायर वाले पे। स्क्वायर वाला कोई है क्या, चेक करो, क्या कोई स्क्वायर वाला है? नहीं है, तो सेम टू सेम 6x की पावर 2। उसके बाद x वाला कोई पद है, ये x वाला पद है, ये x वाला पद है और ये भी x वाला पद है। तो भैया 12x प्लस का 2x प्लस का कितना हो गया 14x। क्लियर बात है? समझ आया क्या? समझ आया क्या? बेहतरीन। खाली नंबर ढूंढ लो बस। अब खाली नंबर क्या है मेरा, एक तो मेरे भाई 8 है
और एक मेरे भाई बस 8 ही है इसमें, तो भैया प्लस में क्या लगा दो 8 और बराबर में सन्नाटा। सॉरी बच्चों। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या इसका कुछ आगे सोल्व कर सकते हैं? भैया कोई सोल्व नहीं होगा, इतना का इतना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या मैं इसको द्विघात समीकरण कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे भाई घात कितनी है यहाँ पर? 2 है चर की घात। क्या कह सकता हूँ? कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो। क्या मैं कह सकता हूँ इसको द्विघात समीकरण? बताओ जल्दी। नहीं कह सकता मेरे भाई, बिल्कुल ठीक, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात मैंने बताया था, चर की अधिकतम घात कितनी है मेरे भाई? 3 है। और अधिकतम घात मतलब त्रिघात, त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नहीं। आया समझ में? आया समझ में? अधिकतम घात पे ध्यान देना है, कम तो कम हो सकती है, ये भी तो है एक घात, तो ऐसे तो मैं इसको रैखिक समीकरण भी कह सकता हूँ, लेकिन अधिकतम घात पे ध्यान देना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर इसको देखो मेरे भाई, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चेक करो, क्या इधर कुछ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल सरलतम रूप है इसका त्रिघात समीकरण का, यानी कि 3 घात 2 फिर 1 फिर अचर पद। ठीक, इसमें चेक करो, क्या x - 2 पे पावर कितनी है? 2 है। 2 है या 3 है ना? प्रश्न ही गलत शायद। हाँ, यहाँ पर कितनी पावर है मेरे भाई? 3 पावर। सॉरी बच्चों, कितनी है? पावर 3 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है भाई? a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे और इसका आंसर आप निकालोगे। इसी की तरीका है, बिल्कुल डिक्टो। यहाँ पर क्या था? इधर आ गया था ये वाला, इधर सूत्र नहीं था। यहाँ पे इधर कोई फॉर्मूला नहीं है, इधर यहाँ पर सूत्र लग गया। क्लियर है? समझ में आया? इसका भी आप प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे भाई, ये भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है। देखिए, होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ, ये मत समझना कि मैं करा नहीं सकता, मुझसे आता नहीं है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं एक्सपर्ट खोपड़ी, जिसकी खतरनाक दिमाग चलता है, यार यार मास्टर को आता नहीं यार ऐसे। नहीं भाई, मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो। एक एक क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? उसमें से टिक करोगे। इसीलिए क्या करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन को आपको होमवर्क दो जो उसी टाइप के होते हैं। ठीक है? तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दिल पे हाथ रख के बताओ समझ में आया है या नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या समझ में आया है? चलिए, अगर समझ में आया है तो प्यारा सा कमेंट कि यस सर सब कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नए बच्चे हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें, छोटा सा लाइक का बटन भी दबा दें। और इसी के साथ हम पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, क्योंकि पार्ट 2 में जो है मेरे भाई वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि आपके जो है वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसी क्लास में कराने से पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथी हो जाएगी। इसलिए आज पार्ट 1 यहाँ पे कर लिया, पार्ट 2 वहां पे करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। और जो आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है मेरे भाई, उदाहरण नहीं देखे हैं, लिंक आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। ठीक है? तो चले मिलते हैं पार्ट 2 में इसी एक्सरसाइज के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।